मम्मी मेरे खोपड़ी के ऊपर तो प्लैनेट क्यों है? तुम चूज कर सकती हो कि तुम किस प्लैनेट पे रहो, तो जुपिटर चूज करना। आज के बाद से वही हमारा नया घर है। हम मार्स ही नहीं चूज कर सकते, मैं तो मार्स ही चूज करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा, तुमने जुपिटर प्लैनेट ही चूज किया ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ मम्मी, मैंने जुपिटर ही चूज किया है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, हमें निकलना भी तो होगा। मैंने तो जुपिटर चूज किया है। और मैंने भी। ये सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि वहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है। वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। लेकिन मैंने तो मार्स चूज किया है। क्या रिंकी, तुम पछताने वाली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यार मार्स चूज करने में क्या गलत है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर ज्यादा सुटेबल है ह्यूमंस के लिए। क्या आप साइंटिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक मामूली सा रिसर्चर हूँ। बस 10 सेकंड और बाकी है, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। सब लोग जुपिटर प्लैनेट पे चले जाएंगे। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी मार्स ही चूज किया है। और एक्चुअली हम दोनों सेफ हैं, क्योंकि मार्स है। मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की? मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया, ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। पिंकी, ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी। यार सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया? ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी, मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ ये तो बस शुरुआत है, चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज? लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर, वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है, वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। क्या? हे, मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी, ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपके बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है, बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं, अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था, क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे करनी है। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ, तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं, तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या एक? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ एक ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो, ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं, ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं। एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं, ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। अपनी मम्मी को स्माइल कराओ। हाँ ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, इनके बालों को क्या हुआ? क्या हुआ रिंकी, तुम डर क्यों गई? खैर ये बताओ कि मेरे नए बाल कैसे लग रहे हैं? मम्मी मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन बालों में ऐसा लग रहा है कि आप 20 साल की हैं। क्या सच में? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या मैथ्स टीचर? लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हमेशा गुस्से में रहते हैं यार। लेकिन मैथ्स वाले टीचर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं लेट होते हैं। कॉरिडोर में क्यों खड़े हो तुम लोग? वो रहे। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप मेरे फेवरेट टीचर हो। आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। तुम्हें मेरी क्लास इतनी पसंद है तो आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। थैंक यू सर। होमवर्क जाए भाड़ में, एटलीस्ट सर ने स्माइल तो किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या सिस्टर? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रिंकी बेटा, तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? हाँ मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मेरी एक बहन है? तुम्हें कैसे पता चला? लगता है वो समय आ गया जब मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है। और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं, बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ ये देखो। ओह ये देखो, मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राहुल तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है।
सॉरी। बेटा तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय, मेरी नई क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ। हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला। मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है। आई बात समझ में? क्या उसे सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रिंकी अपना हाथ हटाओ, मुझे देखना है कि तुम्हें कौन सा लिप कलर मिला है। अरे नहीं, मैं तो गई काम से। ठीक है सर। वाह, तुम्हारे लिप्स का कलर तो रेड है। इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसे बच्चे मेरे क्लास में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच रिया, वो लिपस्टिक देने के लिए। अब सबको यही लगता है स्कूल में कि मेरे सच में रेड लिप्स हैं। यार, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। रिंकी, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया था। तुम पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना? हाँ रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी, वो भी 5 स्टार होटल में? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेके आया हूँ। यार, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं इतने लड़कों की क्रश हूँ। रिंकी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे लिप्स इतने ज्यादा रेड हैं। अब मुझे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये लो, मेकअप रिमूवर से अपने लिप्स को साफ करो। देखा, कुछ भी नहीं निकला। अब आपको यकीन हुआ सर? सॉरी रिंकी, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि तुम्हारे लिप्स सच में इतने रेड है। अब तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो रहा है। क्या? ओह माय गॉड, मेरे लिप्स काले कैसे हो गए? रिंकी, अब तुम्हें अपने सोलमेट से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो मेरे लिप्स फिर से रेड हो जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मम्मी की लाइफ कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की। मम्मी की लाइफ कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, पैनकेक या फिर ऑमलेट? मम्मी को मीठी चीजें खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए पैनकेक। गुड मॉर्निंग मम्मी। देखो तो कुंभकर्ण सोकर उठ गई। दीदी, आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी घोड़ी जैसी हो गई हैं, फिर भी आप मम्मी पापा के पैसों पे पल रही हैं। आपको बाहर जाके दुनिया देखनी चाहिए। रिंकी, ये कोई तमीज नहीं होता अपनी बड़ी बहन से बात करने का। सॉरी बोलो उससे। आपने बिल्कुल सही बोला मम्मी। सॉरी दीदी, लेकिन जो मैंने बोला उस पर ध्यान जरूर देना। फिर से मैंने मना किया ना। मम्मी, आप पैनकेक नहीं खा रही? नहीं, मम्मी ने मेरे लिए बनाया था। अब तुम्हें पता चला कि मम्मी की फेवरेट चाइल्ड कौन है? Whatever। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय लूजर। मम्मी, लॉटरी जीत जाए, यस या फिर नो? ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ऑब्वियसली यस। मम्मी, क्या आपने रिंकी आज... बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बड़ी बहन ने आज लॉटरी जीता। कितनी खुशी की क्या? बात है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आई विश सबके पास 3 और विशेज आ जाए। रिंकी, मुझे तो कोई विश नहीं मिली। क्या तुम एक बार और मांगोगी प्लीज? यू नो व्हाट, आई विश तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाओ। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इन्फिनिटी विशेज हैं। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सबसे पहले मैं क्या विश मांगू? हाँ, पैसे। आई विश मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये तो सच में काम कर रहा? हाय रिंकी, मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो गई हो। देखो, मुझसे बात मत करो क्योंकि हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा एटीट्यूड। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे दोस्त होने का। आई विश सारे फेमस सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड्स हो। ओए, कहाँ जा रही इतनी रात को? हाँ अरे हाँ, मैं अपनी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और डिनर बाहर ही करूंगी। रिंकी, इतनी रात को बाहर नहीं जाना है। बढ़िया सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने जाओ अपने रूम में चुपचाप। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। एक बार मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ चुपचाप। आई विश मेरी मम्मी मेरे बारे में भूल जाए और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। नहीं, मैं घर आ गई और देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, ओह हाँ, याद आया। आई विश मेरी मम्मी की आदत वापस आ जाए। प्लीज गॉड, 5 लेटर्स ना हो। क्या 4 लेटर्स? यस, इसका मतलब आज मैं बच गई। अरे नहीं, 4 लेटर्स तो मेरी ट्विन सिस्टर आलिया के नाम में है। इसका मतलब आज वो मरने वाली है। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे एक लंबा नाम देना चाहिए था आलिया को। मम्मी, आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। तुम्हें पता है स्कूल में काफी लोग मारे गए हैं। हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। 4 लेटर्स वाले बहुत लोग थे। टीना, लूसी, आर्या और भी बहुत लोग। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नाम रिया और मेरे नाम में 3 लेटर्स है और 3 लेटर आना काफी ज्यादा रेयर है। चलो देखते हैं आज कितने लेटर्स मिलते हैं। क्या 3? कल रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी लेकिन आज वो मरने वाली। अरे नहीं, मेरी मम्मी का भी तो नाम एमी है। मैं अपनी बेटी आलिया के पास जा रही हूँ। सब कुछ चला गया, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। पापा, आप खुद को संभालिए। अरे नहीं, लगता मैं फिर से लेटर मिलने वाला है। आई होप 5 लेटर्स ना हो। क्या 5? इसका मतलब अब मेरी बारी है। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रिंकी से चेंज करके यूजर 987XYZ कर दिया।